दरियाए नील में कश्ती चलाने वाले एक मलाह का बयान है कि एक दिन एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और फरमाया कि क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। वो बुजुर्ग मेरी कश्ती पर सवार हो गए और मैंने उन्हें दरिया के पार उतार दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने ने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, या तुम इसको कबूल करोगे। मैंने कहा कि जी हुजूर, ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि कल फला दरख्त के पास ज़ोहर के वक्त आना, तुमको वहाँ मेरी लाश मिलेगी। तुम मुझको गुस्ल देना और मेरे सरहाने जो कफन तुमको मिले इसको मुझे पहनाकर उसी दरख्त के नीचे दफन कर देना, और मेरी गदरी और ऐसा और मशक को अपने पास रखना, और जो शख्स उन तीनों चीज़ों के तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए उसको ये सब सामान दे देना। मलाह का बयान है कि मैं उन बुजुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय ज़ोहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उस दरख्त के पास हाजिर हुआ तो वाकई उन बुजुर्ग को मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक उनको कफन पहनाया। उसमें मुशक की खुशबू आ रही थी। मैंने जून ही उनका जनाजा तैयार किया, एकदम नागहा एक तरफ से इंसानों की एक बहुत बड़ी जमात आ गई और मैंने उन लोगों के साथ नमाज़े जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया और अपने घर आकर रात में सो रहा। सुबह सवेरे ही एक जवान जो नाचने गाने वाले भान का लड़का था मेरे पास आया। नहायत ही बारीक कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगी हुई और बगल में सितार दबाए मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। पहर उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि फला बिन फला तुम ही? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही हूँ। उसने कहा कि पहर, जो तुम्हारे पास मेरी अमानत है मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें उसकी खबर क्यों कर हो गई? उसने कहा ये ना पूछिए। मैंने कहा तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरा इसरार सुनकर उसने कहा कि भाई, मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता कि गुज़िश्ता रात एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जब सुबह को अज़ाने फजर हुई तो मैं नाच ख़त्म करके सो गया। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और मुझको झंझोड़ कर कहा कि अल्लाह ताला ने फला वली को वफ़ात दे दी है और तुझको उसका कायम मकाम बना दिया है, लिहाजा तू फला मलाह के यहाँ जाकर उस वफ़ात पा जाने वाले वली के तबरकात वसूल कर ले, जिनको वो बुज़ुर्ग तेरे लिए बतौर अमानत मलाह के पास रख के दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मलाह ने बयान किया कि मैंने उन बुज़ुर्ग की तीनों चीज़ें हस्बे वादे वसीयत भान लड़के को दे दे। लड़के पर सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाबी कैफियत नमूदार हो गई। उसने बारीक कपड़ों को उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और कहा कि तुम मेरे उन कपड़ों को जैसे चाहो बतौर सदका दे देना, और खुद उन बुजुर्ग की गदरी पहनकर और ऐसा मशक लेकर चल दिया। मलाह का बयान है कि मैं इस भान के लड़के की खुश नसीबी और अपनी महरूमी का ख्याल करके रोने लगा, यहाँ तक कि रात आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे इस रात ख्वाब में अल्लाह जल मजदा का दीदार हुआ और मुझसे रब अल इज़्ज़त जल जलाला ने इरशाद फरमाया कि तुम पर ये गिरा गुज़ा कि मैंने अपने एक गुनहगार बंदे पर एहसान फरमाकर उसको अपने दरबार की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाई। ए मलाह, ये मेरा फ़ज़्ल है और मैं अपना फ़ज़्ल जिसे चाहता हूँ अता फरमा देता हूँ।